गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, जो कि हमारे पास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा था। तो बच्चे माइक ऊपर करके बताएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई बच्चे बताएगा माइक ओपन करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा था। बताइए जल्दी से बच्चे, कोई भी बच्चे माइक ओपन करके बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि हम लोगों ने पूरक कोण के बारे में सीखा था। ये आपने हमें याद दिला दिया कि हाँ सर, हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे पूरक कोणों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पूरक कोण किसको कहते हैं, आप कहोगे सर ऐसे दो कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए। यानी कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए वो पूरक कोण कहलाते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर ऐसे दो कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए पूरक कोण कहलाते हैं। सर अगर हमें पूरक कोण दे दिया जाए कि दो कोण पूरक कोण है और उनमें से एक कोण 15 डिग्री का है, तो बच्चे बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। अगर हमें दे दिया गया है कि दो कोण पूरक कोण है और उन दो पूरक कोण में से एक कोण 15 डिग्री का है, तो बच्चे बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। 75 डिग्री का। कैसे पता लगा कि सर 90 में से 15 को घटा दिया और हमारे पास में कितना आ गया 75। यानी कि दूसरा कोण हमारे पास में हो जाएगा 90 माइनस 15 और ये हो जाएगा हमारे पास में 75 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, एक हमें पता लग गया 15 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक कोण हमको दे दिया जाए कि बच्चे अल्फा है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा हमारे पास में सर 90 डिग्री माइनस अल्फा। पहले तो आप लोग ये बताइए क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर है कि सर पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण दो ऐसे कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आता है पूरक कोण कहलाते हैं। सर पूरक कोण में से अगर एक कोण हमारे पास में 15 डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा सर 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। अगर एक डिग्री अल्फा है तो बच्चे दूसरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर पूरक कोण के बारे में। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको एक चीज याद करने के लिए और कहा था, सभी ने होमवर्क में याद कर लिया होगा। हमने टी रेशियोज के बारे में कुछ बताया था बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन शो करते हैं, यानी कि जो पूरक संबंध को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, बताइए कितना होगा बच्चे, जल्दी से बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास में होगा कोस थीटा। और अगर आप लोगों से पूछी जाए कोस 90 माइनस थीटा बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना था इन दोनों के लिए कि सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। जैसे कि आपसे लिख कर पूछा जाए कि बताइए साइन 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अच्छी बीटा है, ये साइन 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा कोस बीटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए साइन, या फिर आपसे पूछा जाए कोस कोस 90 माइनस अल्फा बताइए कितना होगा, बच्चे हो जाएगा हमारे पास में साइन अल्फा। इतना क्लियर सभी को, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। सेम रिलेशन हमने कहा था कि सर साइन और कोस में संबंध होता है, यानी कि साइन और कोस में रिलेशन होता है कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर टेन में पूछा जाए कि बच्चे टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप सभी को याद करना है कि सर टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोट थीटा होगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप सभी को याद करना है कि सर ये कितना होगा हमारे पास में टेन थीटा होगा। यानी कि टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टेन 90 माइनस 15, अच्छा टेन 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, कोट 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आप बताइए हमारे पास में कोट 90 माइनस 35 डिग्री बताइए कितना होगा, तो आप कह दोगे सर ये हमारे पास हो जाएगा टेन 35 डिग्री। कितना क्लियर सर, 90 के आगे जो भी नंबर लिखा होगा 90 माइनस करके, अगर 10 लिखा है 90 माइनस कुछ करके तो वो बच्चे कोट के आगे लिख जाएगा। और अगर कोट के आगे लिखा है कोट
90 माइनस समथिंग, तो बच्चे वो 9 जो 90 माइनस समथिंग है वो किसके आगे लग जाएगा, वो 10 के आगे लग जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर बोलिए बच्चे इतना क्लियर? इसी तरीके के रिलेशन हम लोगों ने याद किया था कि सर साइन कोस के साथ में पूरक होता है, यानी कि सर साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को शो करते हैं। इसी तरीके से सर टेन और कोट आपस में बदल जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के अंदर। और सर जो हमारे पास में बच गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे सर सेक 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास में कोसेक थीटा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे सर कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास में सेक थीटा होगा। एग्जाम्पल की वैसे जरूरत नहीं, पर फिर भी लिख दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक 90 माइनस ए बताइए कितना होगा, बच्चे आप कहोगे सर ये 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि कोसेक ए हो जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कोसेक 90 माइनस बी बताइए कितना होगा, तो बच्चे ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में सेक बी हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर थी सभी को? ये बताइए एक बार जल्दी से। सर ठीक है, तो बच्चे जिसको ये क्लियर है, ठीक है, जिसको भी कोई डाउट है, थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है आप लोगों को, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपको याद कर लेना है इसको। क्या कर लेना है बच्चे? याद कर लेना है। याद कैसे कर लेना है? याद कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। बस आप लोगों को इतना भी याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा। कितना? कि सर जो साइन होता है वो कोस में बदल जाता है, और जो कोस होता है वो साइन में बदल जाता है। कि सर जो टेन होता है वो कोट में बदल जाता है, और जो कोट होता है वो टेन में बदल जाता है। जो सेक होता है वो कोसेक में बदल जाता है, और जो बच्चे कोसेक होता है वो सेक में बदल जाता है। बस लिखा ये जाता है कि अगर कहीं लिखा है साइन 90 माइनस एक्स, तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में? कोस एक्स। बोलिए क्लियर सभी को कि साइन किस में बदल गया? कोस में बदल गया। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर? ठीक है, तो बच्चे ये तो आप सभी को याद रखना ही रखना है। साथ में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी थी। क्या चीज याद रखनी थी बच्चे? हमें ये भी याद रखना था कि ये भी आप सभी को याद ही करना है। ये भी आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया गया था। बच्चे क्या चीज याद रखना है सभी को? सभी को ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होगा, आपको याद होगा कि ये एक होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होगा? एक होगा। सेकंड आपको याद रखना है कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर पूछा जाए कितना होगा, तो ये एक होगा। और बच्चे थर्ड आप लोगों को याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है? कि सर हमारे पास में अगर पूछा जाए कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, बच्चे ये भी कितना होता है हमारे पास में? वन होता है। यानी कि आपसे अगर कहा जाए एक्स इंटू वाई अगर वन है, तो आप लोग जानते हैं कि सर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग वन अपॉन वाई, या फिर यहाँ से हम लोग y को लिख सकते हैं कितना बच्चे? वन अपॉन एक्स। ये आप सभी को पता ही है ना कि अगर सर x इंटू वाई वन है, आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि सर x इंटू वाई अगर वन है, बच्चे x तो इधर ही रहेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन अपॉन, ये y गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा। अगर x इंटू वाई हमारे पास में वन है, तो आप लोग ये चीज अच्छे से जानते हो कि सर अगर y इधर रहेगा तो y बराबर वन, ये x गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? भाई इस वाले में कोई डाउट है क्या किसी को? ये जो आपको रफ में समझाया गया इधर, इसमें किसी को कोई नो डाउट है? सर। नहीं। तो बच्चे यहाँ से ही ये हमारे पास में रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है? कि बच्चे अगर हमारे पास में लिखा है x बराबर वन अपॉन वाई, बच्चे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिरछी गुना, यानी कि x इंटू वाई बराबर वन। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ा था कि सर जो साइन थीटा होता है वो वन अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? वन। यहाँ से ये सारे रिलेशन यानी कि संबंध निकल कर आए हैं, और आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर सभी को? चले आगे। और क्या याद रखना है बच्चे? तीन मेन वैल्यू कि टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है। बच्चे टेन 45 डिग्री कितना होता है? सर ये 1 होता है। और टेन 60 डिग्री कितना होता है? सर टेन 60 डिग्री होता है हमारे पास में। √3। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर के हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अपनी क्लास के अंदर। बोलिए ये क्वेश्चन हमने जाते टाइम क्या था?
तो आपने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। करें डिस्कस इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 10 को, जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में हमसे क्या चीज पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इसको। यहाँ लिखा हुआ है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी कि सर एक मीनार की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमने एक पहले तो क्या बना लिया, एक बेस, यानी कि सर एक हमने बेस बना लिया, आधार, ये रहा आधार। ठीक है, ध्यान से देखना, सर इसके ऊपर मीनार खड़ी हुई है, तो बच्चे हमने मीनार बना ली कि ये रही मीनार यहाँ पर खड़ी हुई है। एक मीनार के आधार से, बच्चे मीनार के आधार से, आपने कहा ठीक है सर मीनार के आधार से, ये रहा मीनार का आधार, और यहाँ से एक बिंदु है जो कि 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और सर मीनार के आधार से एक बिंदु है जो कि हमारे पास में कितनी दूरी पर है, जो कि 9 मीटर की दूरी पर है। तो आपने कहा सर ये हमारे पास में कितनी दूरी पर हो गया, 9 मीटर। तो आपने मार्क कर लिया कि सर ये हमारे पास में एक बिंदु है, यहाँ पर ए, यहाँ पर एक बिंदु है ए, जो कि बच्चे 4 मीटर की दूरी पर है, और आपने यहाँ पर एक बिंदु मार्क कर लिया बी, जो कि 9 मीटर की दूरी पर है। अब इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का, यानी कि आपने इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का, ये रहा मीनार का शिखर, और बच्चे ये रहा मीनार का शिखर, इस बिंदु से जोड़ दिया। तो क्या मिला आप लोगों को, उन्नयन कोण मिला कि पूरक कोण है। यानी कि अब आप कहोगे सर यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो पूरक कोण बन रहे हैं। पूरक का मतलब क्या है, पूरक का मतलब बच्चे सिर्फ इतना सा है कि अगर ये हमारे पास में थीटा है, तो ये हमारे पास में कितना है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बोले क्लियर सभी को, क्योंकि पूरक कोण हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर पूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए। सर अगर आपने एक को थीटा मान लिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने पॉइंट ले लिए ए बी, और हमने मान लिया कि जो मीनार है वो सी डी है। ठीक है, और उनसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे सीडी की वैल्यू पूछी गई कि बताइए सीडी की वैल्यू कितनी। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्या चीज, ये बताइए, डायग्राम में किसी बच्चे को कोई इशू है, डायग्राम नहीं समझ में आया तो बताइए जल्दी से। डायग्राम सभी को समझ में आ गया है क्या? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, जस्ट एक सेकंड रुको बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने भी मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, तो बच्चे स्क्रीन तो मोबाइल पर दिख रही है। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे के साथ में ऐसा इशू हो रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन ना दिख रही हो? सर दिख रही है। दिख रही है ना? देखिए, अगर किसी के साथ में ऐसा इशू हो रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो बच्चे आप क्लास को कट करके फिर से जल्दी से रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से कट कीजिए और क्लास को फिर जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। बोलिए बच्चे, क्लियर सभी को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है डायग्राम के अंदर तो ये बताइए कि डायग्राम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है डायग्राम में? चलिए बच्चे, अगर कोई डाउट नहीं है डायग्राम में, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज पता होती है, क्या चीज पता होती है, कि जितनी भी चीजें बनी होती है जमीन के साथ ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो सर हमें यहाँ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज, एक दिखाई दे रहा है ए सी डी, आपने लिखा समकोण त्रिभुज ए सी डी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ए सी डी में देखा जाए तो एंगल सी 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने लिखा सर tan थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार, यानी कि सर लंब कितना हमारे पास में डीसी है और आधार कितना एसी है। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे, tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा क्योंकि एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर एसी की वैल्यू हमारे पास में, सॉरी डीसी की वैल्यू एच है, और एसी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 है। बोलिए बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? सेकंड आप कहोगे सर दूसरा त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है, तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास में ये रहा बी सी डी, दूसरा त्रिभुज हमारे पास है बी सी डी। अगर हम त्रिभुज बी सी डी को देखें, यानी कि हमने लिख दिया है इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर ट्रायंगल बी सी डी में देखें तो बच्चे एंगल सी कितना है हमारे पास में 90 डिग्री है, ठीक है सर। देयरफॉर कितना आ जाएगा हमारे पास में सर, tan 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में सर, tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास में लंब बटे आधार। और बच्चे लंब कितना इस केस के अंदर, आपको सर लंब बन जाएगा हमारे पास में इस केस के अंदर कितना बन जाएगा लंब सर, लंब बन जाएगा हमारे पास में सी डी। और बच्चे आधार कितना बन जाएगा हमारे पास में बी सी। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं सर, tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा cot थीटा। और ये वैल्यू सीबी की वैल्यू कितनी है सर, एच है। और बीसी की वैल्यू कितनी है, 9 है। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट, यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट। नहीं सर। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चे तो बस आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व हो गया है, इधर ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लिख दीजिए। कैसे सर, ये रहा पहली इक्वेशन तो हमारे पास में लिखी हुई है, tan थीटा बराबर h अपॉन 4। हमने दूसरी लिख दी है बच्चे cot थीटा बराबर h अपॉन 9, ये दूसरी इक्वेशन है। और हमने दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा आ जाएगा, यानी कि सर tan थीटा इंटू कोट थीटा। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में सर, h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। आप लोगों ने आज ही सीखा था कि सर tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा बराबर h की गुणा h में करेंगे h स्क्वायर, 4 की गुणा 9 में करेंगे 36। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। और हम लोग लिख सकते हैं बच्चे h स्क्वायर बराबर 36 को 6 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी आ गई 6। बच्चे ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6। बोले इतना क्लियर सभी को, h की वैल्यू कितनी आ गई है 6। बोले बच्चे क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। अगर इतना अब आप सभी को क्लियर है बच्चे, सेम क्वेश्चन आप लोगों से पोल के अंदर पूछा जा रहा है। बस यहाँ पर 4 की जगह कुछ और शायद 9 की जगह कुछ और हो जाएगा। बाकी सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है पोल के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी से पोल के अंदर पूछा जा रहा है। तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर किसके लिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास में 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया गया है। अब क्वेश्चन हम देखिए रीड करके समझा देते हैं आपको, डायग्राम बनाने में आपकी हेल्प कर देंगे पर सॉल्व आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। सामने देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे, पहले तो इसको कट करके हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं जहां पर हमें दिख जाए कि क्या दिख जाए, कि क्वेश्चन हमें सही से दिख जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग आगे चलते हैं, ये रहे हम लोग आगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास में ये रहा कि मीनार के आधार से, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने एक ग्राउंड बना लिया कि सर ये रहा हमारा ग्राउंड जमीन, और इस जमीन के ऊपर एक मीनार खड़ी हुई है तो हमने एक मीनार बना ली, ये रही, ठीक है बच्चे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, आपने कहा सर मीनार के आधार से यहाँ से 9 मीटर दूरी पर, सर एक तो ये हो गया 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट, और मीनार के आधार से एक हो गया हमारे पास में 16 मीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट। मेंशन कर देते हैं, मेंशन का मतलब लिख देते हैं। बच्चे पॉइंट ए है हमारे पास में, और ये कितने मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। और ये पॉइंट बी है जो कि हमारे पास में 16 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से आपने मीनार के शिखर को मिला दिया और आपने यहाँ से मीनार के शिखर को मिला दिया। ये जो दोनों उन्नयन कोण बने हैं, ये दोनों उन्नयन कोण कैसे हैं बच्चे, ये दोनों उन्नयन कोण हमारे पास में पूरक कोण है, यानी कि अगर हमारे पास में एक थीटा है तो एक हमारे पास में 90 माइनस थीटा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर मीनार को हमने सीडी मान लिया है तो बच्चे हमसे सीडी पूछा गया है, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है। इतनी हेल्प हमने आप लोगों की कर दी है कि आपके डायग्राम बनाने में हेल्प कर दी है। अब बाकी की सारी चीजें आप लोग खुद करेंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब बहुत आसान है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने बाकी है, सॉल्व करना बाकी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऑप्शंस तो नहीं दिख रहे हैं, तो बच्चे ऑप्शंस भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये लीजिए ऑप्शंस,
यानी कि ऑप्शन हम लोग वहीं ले जाकर रख देते हैं जहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गए आप लोगों के ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बोल सेक्शन के अंदर फिर नोट कर देना जो भी आपका आंसर आए। हमें लग रहा है कि 3 मिनट सफिशियंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हिंट आपको दे चुके हैं, सॉल्यूशन आपको पता ही है। तो बच्चे 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। कीजिए सॉल्व जल्दी से। जब सॉल्व हो जाए तो एक बार हम पोल सेक्शन देख रहे हैं कि अभी एक बच्चे ने आंसर नोट कर दिया है। दिक्कत यही करते हैं आप लोग कि थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में गलत मत करते हैं। ठीक है, कीजिए सॉल्व। अभी तक तो 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है, बट बताना मत कि कौन सा ऑप्शन सही है, कभी आप जल्दबाजी में ये भी बता दे कि सब। ठीक है, तो 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का ऑप्शन सही है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 4 बच्चों का सही है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 6 बच्चों का सही है। चलिए बच्चे 11 बच्चों का आंसर आ गया, 11 में से 8 बच्चों का सही है। चलिए 12 में से 9 बच्चों का सही है। और अभी आप लोगों के पास में 1 मिनट 25 सेकंड बचे हुए हैं। तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, 12 का आंसर आ गया, 15 बच्चे बाकी हैं। चलिए बच्चे 15 बच्चों में से 9 बच्चों का सही है। अभी 12 बच्चों में से भी 9 बच्चों का सही था, और 15 में से भी 9 का सही है। यानी कि 3 बच्चों ने आंसर किया है और उन्होंने गलत किया था। चलिए अभी 17 बच्चों में से 11 बच्चों का सही है। टाइम बच रहा है आपके पास में लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। लास्ट 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। चलिए लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। चलिए बच्चे लास्ट 10 सेकंड। अब आपके पास में लास्ट 2 सेकंड है और आपका टाइम अप हो गया है। यानी कि 27 में से 21 बच्चों का आंसर आया है और 21 में से 15 का सही है। अभी आप लोग का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या वो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजना। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड है चैट सेक्शन के लिए भी। 5 4 3 2 1। 3 बच्चों का ए ऑप्शन चैट सेक्शन से लिया जाएगा। 3 बच्चों का ए ऑप्शन चैट सेक्शन से लिया जाएगा। तो पहले लिख दिया हमने चैट सेक्शन से 3 बच्चों का ए ऑप्शन। पहले तो टाइमर हटाएंगे, और 3 बच्चों का ए ऑप्शन चैट सेक्शन से। ठीक है सर। और अब हम लोग लिखेंगे पोल के रिजल्ट। पोल के रिजल्ट क्या है? 15 2 3 1। 15 2 3 1। तो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन बच्चे गलत हैं। ये 2 वाले, 3 2 5 और एक 6 बच्चों का गलत है। ठीक है, 6 बच्चों का गलत है। अब देखिए कि कैसे करना था। आप लोगों को इतनी हिंट करने के बाद भी गलत कर रहे हो। देखिए आपने कहा इन ट्रायंगल ए सी
डी। हमने ट्रायंगल का नाम भी नहीं बदला, इन ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। बच्चे एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने लिखा सर टेन थीटा, अगर देखा जाए तो वो लंब बटे आधार होगा। मतलब थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है, यानी कि सर वो सी डी अपॉन आधार कितना हो गया, ए सी हो गया। जो जो वैल्यूज पता है उनको डाल देते हैं। मतलब टेन थीटा तो टेन थीटा ही रहेगा, बराबर सी डी कितना है हमारे पास में, एच है, और ए सी कितना है हमारे पास में, 9 है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम इसी तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई। कैसे बनाई इक्वेशन नंबर 2, कि इन ट्रायंगल, इस बार हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, बी सी डी। हमने इस बार बी सी डी ट्रायंगल ले लिया, तो इन ट्रायंगल बी सी डी लिखा, इन ट्रायंगल बी सी डी। अगर देखा जाए तो एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने लिखा टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास में, टेन 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार होगा, यानी कि सर सी डी बटे आधार कितना हो जाएगा हमारे इस केस में, बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो वैल्यू पता डाल देते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये कोट थीटा हो जाएगा। और बच्चे कोट थीटा, सी डी की वैल्यू एच और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को एक साथ लिखो, टेन थीटा बराबर इतना और कोट थीटा बराबर एच अपॉन 16। बच्चे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया। बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। दिख रहा है ना सभी को, कहाँ लिख दिया है, डायग्राम के ऊपर लिख दिया है। और वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 60। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। सभी को दिख रहा है ना, कहाँ लिखा है, बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके दिख रहा है ना, ये यहाँ लिख दिया है बच्चे हमने यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, आप लोग जानते हैं कि सर टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो जाएगा। और सर 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा हमारे पास में, सर ये हो जाएगा 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एच स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा, और 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करने पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 12। और सब कुछ मीटर में है तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 मीटर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 12 मीटर। अब जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ लेना। ठीक है, हमने पूरे 30 मिनट लगाए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। पहले आपको एक क्वेश्चन का बेसिक समझाया गया, फिर क्वेश्चन समझाया गया, और फिर आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा गया, और इतने में हमारे पास है पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे के बराबर ही लेंथी है, पर उसके अंदर हमें कोई ऐसा बेसिक कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फिर उसके जैसा एक पोल के अंदर क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे आपसे। चले आगे, बोलिए बच्चे, आगे चले। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ के शिखर से, ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, सर यहाँ पर दो नाम आ गए हैं। क्या नाम आ गए हैं, ध्यान से देखना। 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ के शिखर से, यानी कि 50 मीटर ऊंचा एक क्लिफ है और उसके शिखर से बात कर रहे हैं। शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री दिखाई देते हैं। यहाँ थोड़ी सी तो गड़बड़ है। ठीक है, स्तंभ के शिखर और तल के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप स्तंभ के शिखर को देखोगे और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री दिखाई देते हैं, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, हो सकता है कोई गलती नहीं है। अब आपको ये देखना है कि सर एक 50 मीटर ऊंचा क्लिफ है, तो आपने बनाया सबसे पहले एक बेस बनाया। ये रहा हमारे पास में एक बेस। ठीक है बच्चे, इस बेस के ऊपर से दो चीजें, एक तो स्तंभ की बात की जा रही है और एक क्लिफ की बात की जा रही है। तो हमने कह दिया कि सर अगर हमारे पास में एक स्तंभ है तो मान लेते हैं ये रहा स्तंभ, ठीक है, और एक हमारे पास में क्लिफ है, बच्चे ये रहा क्लिफ। ये क्लिफ ऊंचा क्यों है, क्योंकि 50 मीटर ऊंचे एक क्लिफ से शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी कि आप इस 50 मीटर ऊंचे क्लिफ से, यहाँ पर हमने लिख दिया 50 मीटर ऊंचा, और ये क्या हमारे पास में क्लिफ है। ठीक है, इस 50 मीटर क्लिफ, इस 50 मीटर ऊंचे क्लिफ के यहाँ से, कहाँ से देख रहे हैं आप, शिखर से, इसके
शिखर से आप देख रहे हैं, जब आप इसके शिखर से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? एक स्तंभ के शिखर, यानी कि सर आपने एक स्तंभ के शिखर को देखा यहाँ से, ये रहा, यहाँ से देखा एक स्तंभ के शिखर को और तल को, शिखर और तल। बच्चे आपने यहाँ से इसके तल को भी देखा, यानी कि इस पॉइंट से आपने इस स्तंभ के शिखर को भी देखा और इस स्तंभ के आपने तल को भी देखा। तो जो अवनवन कोण है बच्चे, अवनवन कोण आप लोग जानती हैं, अवनवन कोण कैसे बनेगा? सर अवनवन कोण बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से। पहले आपको अब थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, तब हम लोग इस क्वेश्चन को सीखेंगे। देखिए, मान लेते हैं इस क्वेश्चन के डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में ये एक जमीन है और बच्चे ये ग्राउंड है, यानी कि इसके ऊपर एक 50 मीटर ऊंची क्लिफ है, ये रही, और इसके ऊपर एक स्तंभ है, ये रहा। अब इस 50 मीटर ऊंचे क्लिफ के आपने शिखर से, यानी कि यहां से आपने देखा, किसको देखा? आपने देखा स्तंभ के शिखर को, और यहां से आपने देखा स्तंभ के तल को। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि आपने कहां से किसको देखा है? ये बताइए, जल्दी से बताइए। आपको यहाँ पर कोई डाउट है कि आपने कहां से किसको देखा है? जल्दी से बताइए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। हाँ सर। अवनवन कोण कितने बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है अवनवन कोण, इस वर्ड पे ध्यान देना। किस वर्ड पे ध्यान देना बच्चे? अवनवन कोण पर। अवनवन कोण क्रम से 30 और 45 डिग्री है, यानी कि अगर हम लोग अवनवन कोण देखें तो सर यहाँ पर 30 और 45 डिग्री का मतलब ये है कि सर आप एक यहाँ पर ये बनाओगे, ठीक है, दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा से देखोगे तो इसके शिखर का जो कोण है बच्चे, ये वाला कोण कितना है? अवनवन कोण हमारे पास में 30 डिग्री है, और ये वाला जो अवनवन कोण है हमारे पास में कितना है? हमारे पास में 45 डिग्री है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि कौन से कोणों की बात की गई है? ठीक है, चलिए, अगर इतना क्लियर है कि कौन से कोणों की बात की गई है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोग जानते हैं सर ऐसे तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग ये चीज जानते हो अच्छे से। क्या चीज जानते हो सर? ये हमारे पास में जो दृष्टि रेखा है ये हमारी जमीन के साथ में समांतर होगी, ठीक है सर। अगर आपको यहाँ दे दिया जाए कि बच्चे ये वाला जो कोण है बच्चे, ये हमारे पास में क्या है? ये सॉरी, ये तो क्षैतिज रेखा है, हम बार बार दृष्टि रेखा गलत बोल रहे थे। ये तो हमारे पास में क्षैतिज रेखा है, हम नाम लिख रहे हैं सभी का। ये हमारे पास में क्षैतिज रेखा है, ठीक है बच्चे, क्षैतिज रेखा है। बच्चे ये हमारे पास में दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अगर हमारे पास में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो बच्चे आप हमें बताइए, ये दोनों तो समांतर है, यानी कि जो हमारी जमीन है, ग्राउंड है, और जो क्षैतिज रेखा है वो तो समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंत्य कोण। बच्चे जो आपको 30 डिग्री दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, तो सर ये देखिए कि अगर ये 30 डिग्री है, ध्यान से देखना इन कोणों को, जब ये कोण समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कि बच्चे ये तो 30 डिग्री वाली हमारे पास में लाइन है, क्या सभी को 30 डिग्री वाली लाइन दिख रही है? ये बताना जरा, क्या सभी को 30 डिग्री वाली लाइन दिख रही है? ये वाली लाइन 30 डिग्री वाली, जब इसको आर पार ऐसे बनाया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि सर ये वाला कोण भी 30 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर, एकांतर अंतः कोण? अब ये तो 45 डिग्री यहाँ पर है बच्चे, 45 डिग्री, आपको नहीं लगता है 45 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा? बोलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज है कि बच्चे जो आपका 30 डिग्री ऊपर बन रहा है वो आपका यहाँ बन जाएगा, और जो आपका 45 डिग्री बन रहा है वो आपका यहाँ बन जाएगा। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं बच्चे। ये हमारे पास में क्षैतिज रेखा है, हमने इस क्षैतिज रेखा के समांतर अपनी एक तो इस ग्राउंड हमारा जमीन है ही है, लेकिन पर हमने एक यहाँ से और बना लिया, ठीक है बच्चे, ये भी क्या है? इनके दोनों के समांतर। बच्चे अगर हमारे पास में 30 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर ये हमारे पास में 30 डिग्री है तो बच्चे ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास में 45 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर ये हमारे पास में 45 डिग्री है तो बच्चे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? हमारे पास में 45 डिग्री हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। यहाँ तक बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? बोलिए बच्चे, यस क्या सर। चीज़? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग बनाते हैं अपने डायग्राम को, मतलब लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो क्लिफ है, इस क्लिफ को हमने ए भी मान लिया है बच्चे, क्लिफ को क्या मान लिया हमने? ए बी मान लिया है। अब आप हमें बताइए, पूरी की पूरी तो 50 मीटर है। मान लीजिए अगर हमारे पास में ये जो स्तंभ है इसको हमने सीडी मान लिया है, और ये सीडी की ऊंचाई हमें निकालनी है, स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए,
हमने इस सीडी की ऊंचाई को h मान लिया। तो बच्चे आप हमें बताना जरा, क्या ये वाली दूरी भी यहाँ पर h नहीं हो जाएगी? ये भी तो h हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है सर, अगर ये पूरी की पूरी 50 थी, ठीक है सर, ये h है, तो ऊपर वाला हिस्सा मान लीजिए पॉइंट अगर हमारे पास में e है, तो आपको नहीं लगता कि जो AE बचेगी, आपको नहीं लगता कि जो AE बचेगी वो 50 माइनस h बचेगी? बोलिए, इतना क्लियर सभी को? जो AE बचेगी वो 50 माइनस h बचेगी। इतना क्लियर सभी को? यस सर। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? कि सर सबसे पहले हमें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होते हैं। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल आप यही देख लो, AEC। सभी को दिख रहा है ये AEC? बच्चे यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो आपने लिख दिया इन ट्रायंगल, सबसे पहले आपने इसी को लिख दिया इन ट्रायंगल AEC। बच्चे एंगल E कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री है। देयरफॉर हम कह सकते हैं टेन कितना बच्चे? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। बच्चे लंब कौन कहलाएगा आपका? AE कहलाएगा, और आधार कौन कहलाएगा आपका? EC कहलाएगा। जो वैल्यूज पता है डाल दो। टेन 30 डिग्री यानी कि 1/√3 बराबर AE यानी कि सब 50 माइनस h बटे EC को EC रहने दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो बच्चे, अगर आप दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD, बच्चे ये हमारे पास में 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब लिखा इन ट्रायंगल ABD, लिख दिया यहाँ पर हमने बच्चे, क्या लिख दिया? इन ट्रायंगल ABD। देखा जाए तो बच्चे एंगल बी कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री है। देयरफॉर आप लिखा टेन 45 डिग्री बराबर, बच्चे टेन 45 के लिए ये वाला पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? लंब बटे आधार। बच्चे लंब क्या कहलाएगा? AB कहलाएगा, और आधार क्या कहलाएगा? BD कहलाएगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? अब आपने वैल्यू जो पता है डाल दो। टेन 45 डिग्री सर 1 होता है, यानी कि 1 बराबर AB कितना है सर? 50 है, अपॉन BD को BD रहने दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे बच्चे, यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास से? 50 मीटर आ जाएगी। इतना क्लियर सभी को? BD की वैल्यू 50 मीटर आ जाएगी, और आप जानते हैं कि सर जो BD की वैल्यू 50 मीटर है वही हमारे पास में EC की वैल्यू भी 50 मीटर है। तो आपने लिखा BD बराबर EC बराबर 50 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब बस आपने EC की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल देनी है? 50 मीटर डाल देनी है। बच्चे यहाँ पर EC की जगह जब आपने यहाँ पर 50 डाल देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि सर 50 माइनस h इंटू √3 बराबर EC इंटू 1, यानी कि 50 इंटू 1 कितना हो गया? 50। अब आप लोग और देखिए बच्चे, यहाँ √3 गुणा में इधर आके भाग करेगा, यानी कि 50 माइनस h बराबर 50 बटे √3। अब क्वेश्चन सोल्व होने पर आंसर आ जाएगा कि सर हमें h चाहिए, h को उठाकर इधर ले आओ, माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर करीब 50। अब ये प्लस के 50/3 इधर आके माइनस के 50/√3 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। बचे 50 माइनस 50/√3, ये आपका आंसर आएगा। सर ये √3 तो एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया? 50√3 माइनस 50। बच्चे आप इसे जैसे मर्जी रख लो, 50 कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1/√3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आपकी हेडेक है, आपकी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं। बच्चे आपकी हेडेक है, कैसे सॉल्व करोगे? एच की वैल्यू तो आ गई है सर, एच की वैल्यू कितनी आ गई है? 50 माइनस 50/√3। बोले, इतना क्लियर सभी को कि सर एच की वैल्यू तो आ गई है। कितनी आ गई है एच की वैल्यू? सर एच की वैल्यू तो आ गई है 50 माइनस 50/√3। अब आप लोग इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। सर अगर √3 एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ जाएगा 50√3 माइनस 50, यानी कि अगर ऊपर से 50 कॉमन ले लिया जाए तो वो कितना बचेगा हमारे पास में? √3 माइनस 1 अपॉन √3। बच्चे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो बच्चे कितना हो जाएगा? 50, नीचे कितना हो जाएगा? 3, और अंदर कितना आ जाएगा बच्चे? 3 माइनस √3। बोले, इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पोल में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन तो हम बंद कर देते हैं और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। हमें पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए ऐसी बात नहीं है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, समझने में, बट ऐसा थोड़ी नहीं है कि टाइम लगेगा तो हम लोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चार ऑप्शन ए बी सी डी। आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, आपका पोल सेक्शन क्या कर दिया गया, ऑन कर दिया गया। अब हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं डायग्राम बनाने में और समझने में। डायग्राम तो वही बनेगा जो अभी आपने बनाया है। पहले तो सर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। 21 मीटर ऊंचे क्लिफ, यानी कि सर वही चीज है कि एक हमारे पास है जमीन है, और सर दो वर्ड है, 21 मीटर ऊंचे क्लिफ के शिखर से देखने पर एक स्तंभ के शिखर और तल के, यानी कि वही क्वेश्चन है सेम जो आप लोगों को भी बताया गया है कि सर एक क्लिफ है ये रहा, और यहां से आप लोग देख रहे हो एक स्तंभ को, और बच्चे जो स्तंभ को देख रहे हो तो आप यहां से देख रहे हो, यहां से इस क्लिफ के शिखर से स्तंभ के शिखर का, सर ये रहा हमारे पास में क्या है, और इसके तल का, सर ये रहा। ठीक है, हमने लिख दिया है, कभी आपको कंफ्यूजन हो बच्चे, क्लिफ है, क्लिफ को हमने ए बी मान लिया है, और ये ए बी क्या है बच्चे, क्लिफ है जो कि 81 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है बच्चे, सी डी है, यानी कि हमारे पास में स्तंभ है, और यहां से देखने पर जो अवनमन कोण है वो 45 और 60 डिग्री है। यानी कि सर अवनमन कोण की अगर बात की जाए, अगर आप अवनमन कोण की बात कर रहे हैं बच्चे, ये 45 है और ये हमारे पास में कितना है, 60 है। और आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही थी। ऐसी कंस्ट्रक्शन कि सर हमने यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींच दी है जो कि इसके समांतर है। सर ये पॉइंट हम लोगों ने ई मान लिया था, और हमने कहा कि सर अगर हमें एच निकालना है, सी डी, हमें सी डी निकालना है एच, बच्चे ये हमारे पास में डी ई एच हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, 81 माइनस एच। कितना क्लियर सभी को, बस यही क्वेश्चन था। अब आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सर एक तो 90 डिग्री यहाँ एंगल बनेगा, एक 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा, और हम लोग कौन से दो समकोण त्रिभुज लेंगे, सर एक तो हम लोग ले लेंगे इसी को, ए ई डी को, और एक हम ले लेंगे बच्चे किसको, सर एक ले लेंगे हम ए बी सी को। अब आप कहोगे सर कोण तो हमें नहीं दिख रहे कौन कौन से, तो बच्चे ये आपको बताया गया था एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। बच्चे अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, और बच्चे अगर ये 60 है तो हमारे पास में ये भी 60। चलिए, अब आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, और आप लोगों को पूरे के पूरे 4 मिनट दे देते हैं यहाँ से सॉल्व करने के लिए। 4 मिनट के बाद में आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को इस 4 मिनट में ही सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो गया, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट करिए। सर ऑप्शन नहीं दिख रहे। हाँ बच्चे ऑप्शंस नहीं देख रहे, ऑप्शंस लगा दिए जाते हैं, ऑप्शंस के बिना तो काम नहीं चल पाएगा ना, ऑप्शंस लगा देते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अभी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, चलिए 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 कीजिए।
चलिए बच्चे, आप लोगों के पास में 1 मिनट 30 सेकंड बच रही है और 10 बच्चों का आंसर आ गया है। और बच्चे 10 बच्चों में से अगर देखा जाए तो 7 बच्चों का सही है। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, अब आप सभी का टाइम अप हो गया। किसी को और एक्स्ट्रा टाइम टाइम चाहिए कि थोड़ा बहुत, ये बताइए, किसी का सॉल्व होने वाला हो, पोल सेक्शन उनके पास आता हो, या बंद करें पोल सेक्शन। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अब लास्ट 5 सेकेंड है चैट सेक्शन के लिए। लास्ट 5 सेकेंड चैट सेक्शन के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि विनोद, राजेंद्र, विक्रम, प्रियांशु, 4 बच्चों का बी ऑप्शन चैट सेक्शन से। 4 बच्चों का बी ऑप्शन चैट सेक्शन से। 4 बच्चों का बी ऑप्शन चैट सेक्शन से। और बच्चे पोल कर देते हैं 3, 10, 4, 1। 3, 10, 4, 1। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रिजल्ट है पोल और चैट का। और सबसे पहले हम लोग टाइमर को हटाते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। भाई सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए ई डी। हमने लिखा इन ट्रायंगल ए ई डी। सर जो एंगल है हमारे पास में ई, वो 90 डिग्री का है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 10, कितना लिखेंगे बच्चे, 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। यानी कि 45 के लिए बच्चे लंब कौन सा बनेगा, आप कहोगे सर वो ए ई बनेगा, अपॉन आधार कौन बनेगा, वो ई डी बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चे जो वैल्यूज पता है डालना, यानी कि 10, 45 1 होता है। बच्चे ए ई हमारे पास में 81 माइनस एच है, अपॉन ई डी बच्चे हमारे पास में ई डी ही है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चे ई डी की वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस एच, या फिर यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी, 81 माइनस ई डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग सॉल्व किसको करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे दूसरे ट्रायंगल को। बच्चे दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, बनाकर दिया था आप लोगों को ट्रायंगल। ट्रायंगल बना के दिया था ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग देखें ट्रायंगल ए बी सी को, देयरफॉर 10 बच्चे कितना है इसके अंदर, 60 डिग्री है, बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। यानी कि सर 60 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा, सामने वाली पूरी साइड, यानी कि सर वो ए बी हो जाएगी, अपॉन आधार कितना हो जाएगा, वो बी सी हो जाएगा। जो जो वैल्यूज पता है डाल देते हैं। 10, 60 यानी कि सर √3 होता है, बराबर ए बी कितना है, 81 है, अपॉन बी सी।
ठीक है बच्चे, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको बीसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी कि सर बीसी बराबर 81/√3। ठीक है बच्चे, इतनी आ जाएगी बीसी की वैल्यू, कितनी आ जाएगी सर, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी इंटू √3 आएगा ना, तो बच्चे बीसी मल्टीप्लाई होके इधर तो उधर जाके डिवाइड कर देगी बस। बच्चे इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास में जो बीसी है वो ईडी के बराबर है, तो बीसी है वो ईडी के बराबर है, बस यही चीज हमें इस्तेमाल करनी थी कि सर एच की वैल्यू आ गई 81 - 81/√3। सर ये तो वही वाली बात आ गई जो हम लोगों ने पहले सीखी थी कि सर 81 जैसे मर्जी को सॉल्व कर लो, 81√3 - 81/√3, फिर ऊपर से 81 कॉमन आ गया तो कितना आ गया हमारे पास में √3 - 1/√3, और उसे √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा सर 81/3, और ये कितना आ जाएगा 3 - √3। वैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 27 ब्रैकेट के अंदर 3 - √3। ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझा रखी थी बिल्कुल सेपरेट पेज के ऊपर, बस यहाँ पर बच्चे 50 लिखा है, वहाँ 81 लिखा है, 81 - 81/√3। बच्चे एलसीएम √3 आ जाएगा, यानी कि 81√3 - 81। बच्चे ऊपर से 81 कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा √3 - 1/√3। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो सर 81 √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, और √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 3 3 आ गया, और एक गुणा √3 में करेंगे तो √3 आ गया। सर इसे कट जाएगा 27 बार में, तो ये आपका आंसर आ गया मीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? तो वही चीज आप लोगों को सॉल्व करनी सिखाई गई थी, वही चीज आपको यहाँ पर सॉल्व करें। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे इसका आंसर हम लोगों को पता लग गया कि इसका आंसर कितना है सर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था पोल के अंदर। अब आपका होमवर्क बच्चे ये रहेगा कि होमवर्क में आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना 9.1, और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6। बाकी डिपेंड करेगा, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस डाउट रहेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के डाउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को बाय गुड नाइट। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।